सीनियर तज्जियाकार एहतशामुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका तज्जिया क्या कहता है, तमाम तर सूरत हाल देखने के बाद हुकूमत कामयाब हो जाएगी आईनी तरमीम पास करवाने में? से आप देख लें कि इस्लामाबाद में इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं और सब लोगों को पता था कि हुकूमत ने जो प्लान किया हुआ है, दो बातें हो रही थी, एक आईनी पैकेज और एक जुडिशल पैकेज तैयार कर लिया गया। और हुकूमत जब देखा, कभी उन्होंने इनकार किया, कभी हाँ की कभी ना की, कभी कहा कहते थे जी जजों की तादाद में मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो रही है, कभी कहा जाता था कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा, कभी कहा जाता था आईनी कोर्ट बनेगी, कभी कहा जाता था बनेगी। इस तरह बहुत सारे सवालात उठते थे। लेकिन जिस तरीके से कल और आज एक्टिविटी देखने में मिली और ख़ास तौर पे आज, तो बज़ाहिर तो लगता था कि सुबह के वक्त जो हुकूमत का दावा था जो शुरू हुआ ख्वाजा आसिफ से, उन्होंने तो कहा जी हमारे नंबर गेम पूरे हो चुके हैं, हम कंफर्टेबल हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि उसके बाद सारा सेंटर स्टेज पे चले गए मौलाना फजल रहमान साहब। बाय द वे वो तो आज अपोजिशन और हुकूमत की दोनों की आँख का तारा बने हुए हैं। और आप देखें कि जिस अंदाज से उनको अप्रोच किया गया, और एक खबर तो ये भी आ गई है कि एक ब्रदर इस्लामी मुल्क की तरफ से भी उन्हें पैगाम भिजवाया गया कि जी वो हुकूमत जो तरमीम लेके आ रही है, ये 26वीं आईनी तरमीम पेश कर रही है जिसमें 20 तरमीम की जाएंगी, आप उसको सपोर्ट करें। तो अब ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मौलाना साहब अपने उनके मुतालबात हैं। अब मौलाना को भी लग रहा है कि वो जिस तरीके से पीटीआई के साथ भी बात करते रहे, वो चाह रहे हैं कि पीटीआई भी बीच में बैठ जाए। यही वजह है कि आप देख लें पार्लियामेंट की कमेटी का, खुसूसी कमेटी का इस वक्त चौथा इजलास हो रहा है। वैसे तो यही कहा गया था कि ये कैबिनेट का इजलास होगा, फिर कौमी असम्बली नेशनल असम्बली की मीटिंग होगी, उसके बाद ये दोनों ऐवानों से मंजूर कर लिया जाएगा। तो वो कैबिनेट का बैठने का भी वक्त ही नहीं आया, तो बहुत सारी चीज़ें तेज़ी के साथ तब्दील हुई और शायद हुकूमत भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी सब कुछ होगा। लेकिन अब इस स्टेज पे तो लोग यही बात कर रहे हैं कि जी ठीक है। जब ये 18वीं तरमीम मुझे याद है पेश की गई थी 2011 में, तो उस वक्त 355 घंटे इस पर बहस हुई थी। तो आज मौलाना फजल रहमान भी यही कह रहे हैं कि जी आप थोड़ा सा वक्त दे देते तो अच्छी बात थी। अब जबकि आप एक तरफ उन्होंने उनके गफूर हैदी साहब ये कह के चले गए कि हमारे साथ ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया, लिहाजा जब तक शेयर नहीं करेंगे हमारी बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना आप देख लें पार्लियामेंट में पहुंच गए, और पार्लियामेंट में पहुंचने को एक ये भी कहा जा रहा है कि जी एक शायद उन्होंने ज़हन अपना बना लिया कि उन्होंने क्या करना है। अब सवाल ये है कि वो क्या पीटीआई को कितनी फेवर दिलवा सकते हैं, क्या कंसीड कर सकते हैं और अपने लिए क्या कर सकते हैं। ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि उनके अपने मुतालबात हैं और वो कह रहे हैं कि आपने मुझे इग्नोर किया, इलेक्शन के वक्त भी किया, इलेक्शन के बाद भी किया, आज आपको मेरी ज़रूरत पड़ी है तो आप मुझसे बात कर रहे हैं। अभी देखें जिस अंदाज से नवाज़ शरीफ साहब भी कहा जा रहा है, शहबाज साहब भी मिलेंगे, उधर से जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो भी मिलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सुना जा रहा है कि जरदारी साहब की अब रिजर्वेशन आ गई है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो डिमांड पेश की है उनमें एक ये भी है कि जो एक तरमीम का हिस्सा ये भी बन रही है कि बलूचिस्तान की असम्बली की जो तादाद है 65 से 81 कर दी जाए। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। प्लस एक आईनी अदालत की बात हो रही है, अलहदा बनेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी एक शख्स को तैनाती के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारा चीफ जस्टिस की तरफ से उनको लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो सवाल तो देखें जी, हमेशा हुकूमत वक्त ये काम करती है कि क्या चीज़ उसको सूट करती है, क्या नहीं करती, किस वक्त किस तरह की तरामीम आनी चाहिए। आपको याद होगा पीटीआई ने आधे घंटे में याद है कि 22 तरामीम मंजूर की गई थी। तो लिहाजा इसको तो यही लग रहा है कि किसी हद तक तो लगता है कि कुछ जेल बना दिया गया है। थोड़ी देर पहले तक तो ये खबरें आ रही थी कि जी आईनी मसवदे पे बात होगी, बल्कि ये भी हुआ कि गफूर हैदी साहब कहते हैं ड्राफ्ट नहीं शेयर किया गया। अता तारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि जी हमने तो शेयर किया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कंट्रडिक्शन में आ रही हैं। अब सवाल ये है कि ये मीटिंग करने के बाद ये जो चौथा इजलास हो रहा है, ये एक साथ लोग बैठ गए, किस हद तक कंसेंसस हो सकेगा। और ये जो बार बार बात पेश की जा रही है कि जी हमसे मसवदा शेयर नहीं किया गया, यही बात अख्तर मैंगल ने की। अगरचे अख्तर मैंगल वहाँ बैठे हुए हैं दुबई में, लेकिन दो उनके सेनेटर हैं, संगरानी साहब और एक दूसरे साहब, वो भी वहाँ पहुँच गए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है तो उन्होंने तो शर्त रखी है कि 2000 बंदे मेरे जो वो कह रहे हैं मिसिंग पर्सन है छोड़ दें तो हमारे 2 बंदे साथ आ जाएंगे। बल्कि वो ये कहते हैं कि जब बाजवा को तैनाती की जा रही थी, एक्सटेंशन दी जा रही थी जनरल बाजवा को, उस वक्त भी हमारे मुतालबात यही थे मिसिंग पर्सन के बारे में, और हुकूमत ने बात मान ली थी। कुछ लोगों को छोड़ा गया था, अब भी छोड़ दिया जाए। लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि वो बात की बात है, इस तो एक क्राइसिस सिचुएशन में आप साथ आ जाएं, खड़े हो जाए, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या होना है। तो देखें जी, अब मौलाना फजल रहमान साहब का घर से निकल के पार्लियामेंट की तरफ चले आना, इसको भी लोग इस अंदाज से देख रहे हैं कि शायद अब उन्होंने ज़हन बना ही लिया अल्टीमेटली, या ये जिस तरह उनको रीच आउट किया गया, जो उनके मुतालबात थे जिसमें बहुत सारी बातें, उसमें ये एक बात यहाँ तक भी है कि जी कल फर्ज करें जो बातें हो रही हैं कि केपी में गवर्नर आज लगेगा, अगर यही हालात रहे तो कहते हैं कि गवर्नर हमारा होना चाहिए, ना भी हो तो कहते हैं हमारा गवर्नर होना चाहिए। सेनेट में 2
सीटें 3 सीटें मजीद मांग रहे हैं, प्लस वजारतें 2 मांग रहे हैं, और इसी तरह से और उनकी डिमांड्स भी हैं। तो अब सवाल ये है कि हुकूमत किस हद तक कंसीड कर सकती है। एफएनएजी तो यही लग रहा है कि हुकूमत पे जब दबाव आता है, मुझे याद है बेनज़ीर के ज़माने में एक सीट चाहिए थी, वो मौलाना आजम तारिक साहब थे लश्कर जंगली के, जिन पे 14 कत्ल के केस थे, और उनके सारे केस जो है परे करके उनको माफ़ी दिला के तो पार्लियामेंट में लेके आ गए थे, और उस वक्त वो अपने भट्टो साहब की हुकूमत, मंजूर भट्टो की हुकूमत बनानी थी पंजाब में। तो हुकूमत जब दबाव में आती है तो वो सारे काम करने के लिए तैयार हो जाती है। बज़ाहिर तो इस वक्त लगता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि सुबह होने से पहले पहले ये काम करना है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर सुबह हो गई और ये बहुत सारी चीज़ें जो तय होने वाली है, कुछ लोग चले जाएंगे और फिर ये है कि मामला हाथ से निकल जाएंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये सारी एक्सरसाइज जिस तरीके से जितनी तेज़ी के साथ हो रही है, हुकूमत का पूरा उसको कहते हैं एफर्ट है कि आज ही की रात ये सारा पैकेज, आईनी पैकेज मंजूर करवा दिया जाए, जिसमें ज़्यादा बात यही हो रही है कि 65 से 68 एज की जाएगी, और वो कहा जा रहा है कि काजी साहब जो है ना वो राजी भी हैं, वो इस तरह राजी है कि जी किसी फर्द वाहिद के लिए ना की जाए, जितने सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी की जाए तो शायद वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ आप देखते हैं वकला तंजीमें जो है वो कहती है हम तहरीक चलाएंगे अगर ऐसा हुआ, क्योंकि मंसूर अली साहब जो है ना वो नेक्स्ट इन लाइन है, वो होना चाहिए। फिर जो तरीकाकार मुंतखब करना अपना चीफ जस्टिस को बनाने की बात हो रही है कि जजों के सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जो वो फैसला करेंगे कि किसको चीफ जस्टिस होना चाहिए, जबकि ये फार्मूला 2003-4 में तय हो गया था कि सीनियर मोस्ट होगा। मुझे याद है जिहाद ट्रस्ट के वाबुल खैरी साहब मरहूम वकील थे, वो ले गए थे कि वहाँ ये तय हो गया था फार्मूला कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को बनाया जाएगा। अब नए सिरे से एक नई एक्सरसाइज हो रही है, क्यों हो रही है ये भी एक सवालिया निशान अपनी जगह पे है। अब यही है कि वही चीफ जस्टिस साहब आप देखें ज़माने में एक कितनी बड़ी मुश्किल में थे और वो हुकूमत के खिलाफ बातें करते थे, पीटीआई के खिलाफ बातें करते थे, उनकी बेगम के ऊपर केसेस थे। अब वही चीफ जस्टिस साहब वो कहते हैं वो सेंटर स्टेज पे है, इस तरीके से उनको टेंशन देने की बातें हो रही है। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें हैं जी, इफ्स एंड बट्स के साथ हुकूमत का इस वक्त टोटल फोकस लग रहा है कि आज की रात ये आईनी मसवदा दिखा के या कुछ एक ब्रॉडर कंसेंसस इत्तफाक राय से इसको मंजूर कर लिया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं पीटीआई भी कुछ जगहों पे लगता है राजी है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे वो कहते हैं नहीं। लेकिन एहतशाम साहब, उमर अयूब ने जब मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी उस वक्त उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि पीटीआई अब किसी भी आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेगी। देखिए ये तो बात है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग ये भी कहते रहे, इन्हीं दिनों में बातें करते रहे हैं कि जी अगर हमसे अली जफर साहब भी बाकी लोग भी कि हमसे अगर कुछ शेयर किया जाता है तो हो सकता है कि बाई पार्टीजन अप्रोच लेके हम कुछ चीज़ें तय कर लें। ज़रूरी नहीं है कि सारी तरमीम पे जो है ना हमारा इत्तेफाक हो, कुछ भी हम कर भी सकते हैं। लेकिन मसला वही है, वो ट्रस्ट डेफिसिट है, एक दूसरे पे यकीन नहीं करना है, और दोनों पार्टियों के अपने अपने अहदाफ है। लेकिन अब तो इजलास होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उनसे पीटीआई वालों से कोई मुशावरत नहीं हुई है, तो मामला इसके बरक्स ही यकीनन नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए वो तो क्योंकि चलेंगे, उसमें अब 5वां चौथा इजलास हो रहा है इस वक्त, जो खुसूसी कमेटी का है वहाँ से पता चलेगा कि जब खत्म होती है मीटिंग क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी बातें मानेंगी कितनी नहीं मानेंगी। लेकिन इस बॉडी लैंग्वेज आप सही कह रही हैं कि जो पीटीआई के रहनुमाओं की है वो तो लगता है कि साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। वो सारा का सारा वो बैंक कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर। उनका ये ख्याल है कि उन्होंने यकीन दहानी दिलवाई थी कि जी मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूँगा, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि मौलाना साहब तो हमेशा हुकूमत में रहे हैं। 83 की वो जवाहर के खिलाफ जो MRD की मूवमेंट थी, उसके बाद जितनी पाकिस्तान में हुकूमतें बनी हैं वो ऑलमोस्ट उसका हिस्सा रहे हैं, बाकायदा अपना सूबों में शेयर लेते रहे। वो कहते हैं कि नहीं, वो ऐसे जादीदा लीडर हैं कि वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करते, और आज भी कहा जा रहा है कि वो अपनी बातें मनवा लेंगे। और ये पार्लियामेंट चले जाना उनका एक कहते हैं कि एक किस्म का एक हाँ वाली बात नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि जी क्या क्या उन्होंने अपने मुतालबात दिए हैं और वो पेश कर किए हैं और बात मान ली जाएगी, और किस हद तक वो समझते हैं कि पीटीआई के को भी उनको राजी कर दिया जाए, ताकि पीटीआई वाले अभी था उनका मूड लग रहा है। मुझे थोड़ी देर पहले तक ये कह रहे थे अपने गौर खान साहब कि जी कल तक तो मौलाना साहब हमारे साथ थे, आज पता नहीं किधर चलेंगे। तो उनको ये भी डर लगता है मौलाना साहब को कि ये अगर नहीं होता तो एक दफ़ा फिर टायराड किस्म का मेरे खिलाफ खोल दिया जाएगा। तो शायद मौलाना उसको भी अवॉइड करना चाहते हैं, फेस सेविंग चाहते हैं कि पीटीवी की भी हो जाए, पीटीआई की भी हो जाए, प्लस यह है कि हुकूमत के साथ वो खड़े हों जैसा कि हमेशा होते रहे। तो आमतौर पर इस तक खबरें तो यही आ रही हैं कि मामला जिस तरफ जा रहा है और जितनी देर लग रही है, और आपने देखा कि अकील मलिक साहब जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं लॉ के, उन्होंने कहा था जी शायद सुबह भी हो जाए, ये मामला चलेगा और उसको हम करके जाएंगे। बिल्कुल, हुकूमत चाह रही है कि आज ही हो जाए। शाम साहब,
आपने माजी के झरोकों से बड़ी खूबसूरत मिसालें दी, बताया कि जब हुकूमत दबाव में होती है इस तरह की सूरत हाल में तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आपकी मौलाना की सियासत पर भी मौजूदा अपोजिशन और हुकूमत दोनों पर ही बड़ी गहरी नज़र है। आप क्या समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान JUI फे के जो रहनुमा हैं अब्दुल गफूर हैदरी की तरदीद के बावजूद भी असम्बली पहुँचे कि हुकूमत से हम हुकूमत से राज़ी नहीं हैं, उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें की थी कि हमसे ड्राफ्ट शेयर नहीं किया गया, तो अब आप समझते हैं कि वो वहाँ पर वोट देने के लिए गए हैं, हुकूमत पर गर्जे बरसेंगे नहीं, तनकीद नहीं करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा डेलिब्रेट एक तरीकाकार अडॉप्ट किया मौलाना ने कि गफूर हैदरी साहब को भेज दिया और एक किस्म का उनसे इनकार करवा दिया और सवाल जवाब भी उन्होंने नहीं लिए। इतना कहा कि जी हमसे ड्राफ्ट नहीं शेयर किया गया, लिहाजा अब आगे नहीं बात बनेगी, लेकिन दूसरा खुद वहाँ चले गए। तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना पोस्चरिंग, सिग्नलिंग करना, कि वो मैसेजिंग करना, वो बड़ा ज़बरदस्त उनको तरीका पता है कि मुझे क्या करना है। तो मेरा ख्याल है ये गफूर हैदरी साहब की बात अलहदा से उनका वहाँ चले जाना और फिर उनकी आखिरी मुलाकातें, अब जो कहा जा रहा है कि इसके बाद भी शहबाज शरीफ साहब और नवाज साहब की मीटिंग मुतवक्को है इनके साथ हो जाएगी। फिर कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ जा सकते हैं। फिर आपने देखा, जैसे मैंने बताया कि एक ब्रदर मुल्क जो है ना, उन्होंने भी उनको कहा है इस्लामी मुल्क ने कि जी आप हुकूमत को सपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है मौलाना पे एक तो दबाव बाहर से भी होगा, अंदर से भी होगा, प्लस मौलाना क्योंकि उनको पता है हमेशा कि अपने कार्ड कैसे खेलने हैं, अपने लिए कैसे जगह बनानी है सियासी अमल में। आपने देखा जरा दूर हो गए थे, एक सीट जीती थी उन्होंने बलूचिस्तान से और उसके बाद बड़े दिनों के बाद उन्होंने आके असम्बली से हल्फ लिया था। अब वो जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं तो लगता है कि वो अपने मुतालबात भी मनवाएंगे। दूसरी बात, जो अहम बात है जो मुझे लगती है कि उन्होंने चंद दिन पार्लियामेंट में कहा था, पहले जो कहा करते थे कि जी इलेक्शन नहीं कराए जाएं, ये फ्रॉड इलेक्शन है, मैं नहीं मानता, लेकिन उन्होंने चंद दिन पहले कह दिया असम्बली में खड़े होकर, आपने सुना, उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 45 की हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसी से काम लेना है, इसी के साथ हमने चलना है। तो इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने ये मान लिया था कि जी ठीक है, अब हम मुतालबा नहीं करते इन्हें इलेक्शन करवाए जाए। तो मुझे लगता है कि मौलाना साहब डेफिनेटली पहले तो प्रायोरिटी उनकी अपनी होगी कि उनके मुतालबात क्या हैं, वो किस तरीके से अपनी बातें मनवाते हैं, प्लस PTI के लिए कोई फेस सेविंग करवाना चाहते हैं, किस तरह होगी। और ऑन टॉप ऑफ इट मुझे लगता है कि उनको ये भी एहसास है कि बाहर से भी प्रेशर है और आज का दिन अगर ये निकल गया तो कल पता नहीं क्या किस तरीके से चीज़ें शेप अप होंगी। तो मुझे लगता है कि हुकूमत पूरा जोर लगाएगी और जो हुकूमती ज़राए हैं वो अब लगता है कुछ कॉन्फिडेंट हो गए हैं। कुछ खबरें ये भी अभी आप देखें टेलीविजन पे आना शुरू हो गई थी कि जी ब्रॉडर कंसेंसस हो चुका है और ये कि मुताल्लिक़ हद तक उनके मान लिए गए हैं और नंबर गेम में वो गवर्नमेंट कंफर्टेबल हो गई है। अब कितनी हो गई है ये तो आपने देखते हैं, 214 इनके टोटल नंबर थे, 224 इनको चाहिए 24, वो किस तरह पूरे होंगे वो ये देखने वाली बात है। 10 लोग हैं, 10 लोग में से कहा जा रहा है कि 2 की कमी रह गई है, इधर से मौलाना के 8 आ जाएंगे, वैसे तो 2 जिस तरह आज़ाद अरकान के साथ आ गए तो वैसे तो नंबर पूरा होना चाहिए। कल तो हुकूमत कह रही थी कि हमारे पास 226 का फिगर है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद दिखाने के लिए कुछ और होता है, सियासी तौर पे मोतबर होना और लग रहा होता है, हकीकत में चीज़ें कुछ और तरफ जाती हैं। हुकूमत शदीद दबाव में है, डेफिनेटली दबाव में है, जल्दी में भी है और ये जल्दी का सवाल सब लोग कर रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा रुक जाते, इस पर कंसेंसस नहीं बनाना तो कम से कम यह कि लोगों से बात, क्योंकि देखें ना एक बार की जा रही है कि जी हमें कोई बताया नहीं जाता। वो अख्तर मेंगन साहब बैठे हैं उधर अपने दुबई में, वो कहते हैं जी मुझे शेयर करें मसवदा, उनको नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिया जा रहा। अब आप इसहाक डार से पूछा जाता है, वो कहते हैं मेरे पास भी नहीं है। कहा जाता है अपने आजम तारा जो लॉ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि चीज़ें फाइनल हो जाए तो मैं आपको बता दूंगा। तो लगता है कि सारे लोग अपने कार्ड्स अपने चेस्ट तक रखे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।